तो श्री रामचरितमानस पहला दिवस रहता है कथा का कि जिस ग्रंथ के बारे में हमको 9 दिन तक कहना सुनना है, उस ग्रंथ की हमें वंदना करना रहती है। इसमें कौन कौन से पात्र आते हैं उनकी प्रथम दिवस जो है वो वंदना का रहता है। जैसे घर में कुछ भी शुभ कार्य होता है, विवाह आदि होता है, तो आप लोग सब प्रथम में पूजते हो ना, गणेश जी का पूजन होता है, सब वंदन सारे देवताओं को मनाया जाता है, तो उसी प्रकार ये वंदन होता है। दूसरा अर्थ है कि श्री रामचरितमानस, तुलसीदास महाराज जी ने श्री रामायण का नाम रामायण नहीं रखते हुए श्री रामचरितमानस रखा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहई सुनई बहु विधि सब संता, रामायण सतकोटि अपारा, लगभग 100 करोड़ रामायण की रचना हुई है। 100 करोड़ मंत्रों में रामायण की रचना साक्षात भगवान श्री महादेव जी ने की है। परंतु सभी संत महात्माओं ने जो भी रामायण की रचना की तो अपने अपने नाम के ऊपर रामायण का नाम रखा है। आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, आध्यात्मिक रामायण, सब ने। लेकिन श्री तुलसीदास महाराज जी ने स्पेशल विशेष नाम रखा है कि श्री रामचरितमानस नाम दिया है। राम रखा है, बीच में चरित्र है, फिर मानस है। अगर श्री राम जी तक पहुंचना है तो मानस का दूसरा अर्थ है सरोवर। और संसार में 2 प्रकार के सरोवर रहते हैं। एक सरोवर तो वो है जो मानसरोवर है, जिनके बारे में आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। लोग यात्रा भी करते, तीर्थ करने जाते मानसरोवर की। और एक सरोवर है, वो है जो श्री रामचरित रूपी सरोवर श्री तुलसीदास महाराज जी ने सरोवर का निर्माण किया है। तो उस मानसरोवर में जाने के लिए 3 शर्त रहती है कि पहली तो शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। चेकिंग होती है, डॉक्टर फाइनल कहते हैं कि आप स्वस्थ हो तो ही आप जा सकते हो। दूसरा, समय भी होना अनिवार्य है। और तीसरा, धन भी होना आवश्यक है, नहीं तो ऐसे मानसरोवर कौन जा सकता है। तीनों होना जरूरी, तीनों में से एक भी नहीं हुआ तो आप मानसरोवर नहीं जा सकते। परंतु ये सरोवर कैसा है, श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर ऐसा है कि जो आपके घर चल करके सरोवर आ जाता है। करवाने वालों की मेहनत रहती है, वो करते हैं, लेकिन सुनने वालों की क्या मेहनत रहती है। तो कहा ये जो सरोवर है, उस सरोवर में तो आप पहुंचेंगे, फिर स्नान करेंगे, तब जाकर के कल्याण होगा। यहाँ अगर डर भी लगता है, जैसे ठंड के टाइम पे स्नान आदि करने जाए नदी में तो डर लगता है कि अंदर जाएंगे तो ठंड लगेगी, क्या करें, तो लौट करके आ जाते, कोई फायदा नहीं। परंतु इस सरोवर का ये फायदा है कि तुलसीदास जी का किनारे बैठ करके छींटे ही मार लेना तो उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। तो ये चलता फिरता एक सरोवर है। फिर श्री रामायण क्या है कि ये हमारा एक तरह का श्री राम जी की साक्षात प्रतिमूर्ति ही श्री रामचरितमानस से श्री रामायण है। भागवत श्री भगवान कृष्ण की मूर्ति है, माने साक्षात भगवान कृष्ण, और श्री रामायण साक्षात श्री राम जी का स्वरूप ही श्री रामायण है। रामायण एक दर्पण है जिसमें इसी युग के लिए राम कथा आवश्यक नहीं है, बल्कि हर युग में श्री राम कथा की आवश्यकता थी, है और हमेशा रहेगी। कलयुग में तो सबसे ज्यादा श्री राम कथा की आवश्यकता है। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि श्री रामायण एक दर्पण है। दर्पण क्या करता है? जैसे हम दर्पण के सामने अपना चेहरा लेकर के जाते हैं तो वो कांच जो है, वो शीशा है, वो बता देता है कि भाई तेरे चेहरे में कुछ कमी है तो इसको ठीक ठाक कर ले। बिना दर्पण के कोई भी अपना चेहरा नहीं देख सकता। तो उसी प्रकार जो रामचरितमानस है, ये ऐसा दर्पण है जिसमें बैठ करके हम अपने संपूर्ण जीवन का अवलोकन करते हैं। रामायण में प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर मिलता है। कैसे मिलता है? कि जैसे पिता को बेटे के साथ कैसे रहना है, श्री रामचरितमानस बताता है। भाई को भाई के साथ कैसे रहना, श्री रामायण बताती है। माँ को बेटे के साथ में कैसा रहना है, रामायण बताती है। सासू माँ को बहुओं के साथ कैसे रहना है, रामायण बताती है। बहुओं को सासुओं के साथ कैसे रहना है, रामचरितमानस बताता, रामायण बताती है। मतलब हम सारे लोग इस संसार के रिश्तों में जो उलझे रहते हैं,
तो इन रिश्तों के साथ में हमारा जीवन कैसे हो, हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, सुंदर है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है, गलत है, सही है, सारे उत्तर जो है वो रामचरितमानस में प्राप्त होते हैं। अपने आप को अगर कभी देखना है तो हम श्री रामायण में देख सकते हैं। सासू माँ अगर सोचे कि मेरे कहना बहू माने बहू को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो सासू माँ अपने आप को रामायण में देख सकती है कि मुझे पहले देखना चाहिए कि कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार करती, क्या हम ऐसे हैं। बहू अगर चाहे कि हमें सासू माँ ऐसी अच्छी होना चाहिए तो उन्हें देखना चाहिए कि क्या हम सीता जी की तरह है। पिता के साथ में बेटा कैसा व्यवहार कर रहा है, बेटे के साथ में पिता के साथ, समस्त हमारा अगर अवलोकन करना है, देखना है तो श्री रामायण को देखना पड़ेगा। और आज के युग में तो सबसे ज्यादा अनिवार्य हो गई है श्री राम कथा, क्योंकि इसके बगैर एक आदर्श पुरुष नहीं बन सकता और एक आदर्श नारी नहीं बन सकती। फिर समस्त धर्म, इसमें प्रत्येक उत्तर श्री तुलसीदास महाराज जी ने लिखे हैं कि रामायण में सब मिलता है। रामचरित मानस ही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। रामचरित मानस ही नामा, सुनहि पाहि पावहि विश्रामा। श्रवण पाई विश्रामा। रामचरित मानस ही नामा, सुनहि पाहि पावहि विश्रामा। सुनहि चरित पावहि विश्रामा। श्री तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है कि रामचरित मानस को सुनने से परम विश्राम की प्राप्ति होती है। परम विश्राम, घर पर खटिया पर सोते हो उसमें भी विश्राम तो होता ही है, लेकिन उस विश्राम में और श्री राम कथा रूपी विश्राम में बहुत बड़ा अंतर है। वो वाली जो विश्राम है उसमें अगर घर में अगर सो जाए तो कोई जगाने वाला नहीं रहता है, और अगर कथा में अगर सो जाए तो श्री रामायण जी की चौपाइयां जगा देती हैं।